फ़कत इस नज़रिए से है, इस गर्ज से है। मालिक मौला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मैं इब्तदाई तौर पे आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए चंद कलिमात अर्ज़ कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह उसके बाद बिला ताख़ीर में ये सिलसिला चलाऊँगा। हमारे ऊपर एतराज़ ये होता है जब तुम मिलाद मनाते हो तो शिर्क लाजिम आता है। अब शिर्क क्या होता है? रब के जैसा किसी को मानना ये शिर्क है। अल्लाह के जैसा किसी को मानना क्या है? बोलिए क्या है? शिर्क है। अब अल्लाह की तौहीद क्या है? अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह क्या है? बोलिए बोलिए अल्लाह क्या है? बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई वालिद भी नहीं और उसकी कोई औलाद भी, बोलिए बोलिए उसकी कोई औलाद भी नहीं है। ये अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। ये रब की तौहीद है। अल्लाह बेनियाज है और जो रब को बेनियाज मानता है, रब की बेनियाजी के ऐलान करता है, चर्चे करता है, वही रब की तौहीद का पैरोकार होता है। आओ मैं बतलाना ये चाहता हूँ, मिलाद मनाने वाला मुशरिक नहीं होता, मुवाहिद होता है। कैसे तौहीद परस्त होता है? हम ऐलान करते हैं लाइटें लगाकर, गलियां सजाकर, महफिल मनाकर, हम बताते हैं अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। कितना बेनियाज है वो मालिक, इतना बेनियाज है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अल्लाह की बेनियाजी बयान कर रहा हूँ। वो इतना बेनियाज है, उसने जिसकी खातिर, जिस महबूब की खातिर सारी कायनात बनाई, जिसकी खातिर रब ने आलमे बरज़ख, आलमे अरवाह, आलमे जन्नत और बाद के सारे मराहिल जिस महबूब की खातिर बनाए हैं, अल्लाह इतना बेनियाज है, इतना बेनियाज है, वो महबूब हम जैसों को अता फरमा दिया है। समझे नहीं हो अल्लाह की बेनियाजी को? कहाँ हम जिल्लतों की गहराइयों के अंदर गिरे हुए, कहाँ वो लामकां का दुल्हा। रब ने बेनियाजी का इजहार फरमाया, वो अपना लारैब और बेऐब महबूब हमें अता फरमा दिया। हम यही तो ऐलान करते हैं, या अल्लाह कहाँ हम, कहाँ तेरी ज़ात किबरियाई, तूने ये करम फरमाया कि तूने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया है। और फिर एक ऐलान ये भी होता है, हम ये अर्ज़ करते हैं हर महफिल के अंदर, हर मजलिस के अंदर, हर महफिल के अंदर हम ये ऐलान करते हैं, हम अर्ज़ करते हैं कि रब ने अपने प्यारे हबीब को आमना के घर के अंदर पैदा फरमाया है। वो अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, वो 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लेकर आया है। हम ये ऐलान करते हैं आमना के घर में पैदा हुए हैं, अब्दुल्ला की पीठ से उनका नूर जाहिर हुआ है, आमना के बतन से उनका नूर जाहिर हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को उनकी विलादत हुई है। यही तो अकीदा तौहीद है। हम कहना ये चाहते हैं लम यलिद वलम यूलद, रब का ना बाप है ना उसकी कोई औलाद है। जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, और जो पैदा नहीं होता वो खुदा होता है। हम ऐलान करते हैं वो पैदा हुआ है, वो खुदा नहीं है। तो फिर इतना एहतमाम क्यों करते हो भाई? किस लिए ये सारा कुछ करते हो? सिर्फ ये बताने के लिए पैदा हुआ है, खुदा नहीं है। करते इसलिए हैं खुदा से जुदा नहीं है। ये सारा इसलिए करते हैं, एहतमाम इसलिए है कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बस यही एक हमारा अकीदा और नजरिया है। इसी की खातिर हम जमा हो जाते हैं। हमारा हरीफ कुरान की जिस आयत को पढ़ के अल्लाह के रसूल की शान के ऊपर हरफ उठाता है, हमारे उलमा उसी आयत से अल्लाह के रसूल की अज़मत ढूंढ कर बयान कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जब ये कलाम पाक अल्लाह ने नाज़िल किया, सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते महबूब इक़रा, पढ़िए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जब हजूर ने ये इरशाद फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, जिब्रील फिर अर्ज करते हैं इकरा, महबूब पढ़िए। फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिब्रील फिर कहते हैं इकरा, महबूब पढ़िए। फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ।
हरीफ ने जब ये पढ़ा, हमारे मुखालिफ ने जब ये पढ़ा, भाई देखो जिब्रील के सामने मुस्तफ़ा फरमा रहे थे माँ अना बिकारीन, माँ अना बिकारीन, माँ अना बिकारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। कौन नहीं होता जिसको आता नहीं है, ये मफहूम बयान किया। हजूर को आता नहीं था इसलिए खामोश थे, पढ़ नहीं रहे थे। जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। हजूर ने फरमाया माँ अना बिकारिन, और कायनात वालों सुनो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ बल्कि रब ने मुझे पढ़ाने वाला बनाकर भेजा है। इसी वजह से फरमा रहे थे माँ अना बिकारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। इतना बड़ा पढ़ाने वाला महबूब जब विलादत होती है, सर सजदे के अंदर है, हजरत आमना फरमाती हैं महबूब ने आते ही उम्मत को पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे। इसको मैंने भी पढ़ा, हमारे उलमा ने भी पढ़ा, हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा, लेकिन लिखने वालों के अंदर उनका नाम भी आता है। सैयद सदीक हसन खान भोपाली ने भी लिखा, कहता है जब हुजूर आए सर सजदे के अंदर था, जुबान के ऊपर तालीम ये थी अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। सवाल ये पैदा हुआ, हुजूर ने आते ही सजदा किया है। आप में से जो जहां अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते हैं, इस बात से बखूबी आगाह है, सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, जिस्म का पाक होना जरूरी है, कपड़ों का पाक होना जरूरी है। जिस जात को सजदा करना है उसका माबूद और मसजूद होना जरूरी है। अगर आज कोई कहता है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, भोंकता है महबूब की शान के अंदर, मैं कहना ये चाहता हूँ महबूब ने आते ही सजदा किया, गोया दरस दे रहे थे मैं जिस जात को सजदा कर रहा हूँ उसका भी इल्म है, मैं ये भी जानता हूँ मेरा बदन भी पाक है, मैं ये भी जानता हूँ मेरे कपड़े भी पाक हैं, मैं ये भी जानता हूँ जिस जात को सजदा कर रहा हूँ वो जात। इसलिए महबूब ने आते ही सजदा किया ताकि उम्मत को पता चल जाए माँ अना बिकारीन अनपढ़ को नहीं कहते, बल्कि माँ अना बिकारीन वो होता है जो किसी दुनियादार से नहीं बल्कि रहमान से पढ़ के तशरीफ लाता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया माँ अना बिकारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं पढ़ाने वाला हूँ।